हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं विथ ट्रिक्स। जिनको भी पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है यानी कि प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो मुझे आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6। फर्स्ट वाला क्या है? फ्रेजल वर्ब। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का अर्थ होता है कंपनसेट फॉर, यानी कि कमी की पूर्ति करना या फिर भरपाई करना। कोई भी चीज़ अगर आपका छूटा हुआ है तो उसको आप भरपाई करना चाहते हो, है ना, तो उसको कहते हैं मेकअप फॉर। ध्यान देना कि जब कैचअप विथ पढ़ाया था तो वहाँ पर भी आया था मेकअप फॉर, शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो में। इसका भी सेम मीनिंग है, कैचअप विथ का और मेकअप फॉर का सेम मीनिंग होता है कि किसी डेफिशिएंसी यानी कि कमी की पूर्ति करना, किसी की भरपाई करना। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये आया कैसे है। मान लिया जाए मेक का मतलब, देखो मेक का मतलब होता है कार्य करना, फिर कोई चीज़ बनाना। अब का मतलब होता है पूरी तरह से। फोर का मतलब होता है कोई काम के लिए। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कि कोई काम अगर आपका अधूरा छूट गया है और उस कार्य को आपको करना है, मेक करना है ना। अब यानी कि पूरी तरह से मेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस काम के लिए आपको उसकी पूर्ति करनी है ना, उसकी भरपाई करनी है। तो मेकअप फोर का मतलब भरपाई करना। वैसे आप बचपन से भी इस वर्ड का इस्तेमाल किए होगे कि चलो भाई ये काम मेरा छूटा हुआ था, इसको हम मेकअप कर लेते हैं, है ना। तो मेकअप का मतलब भरपाई करना, कमी की पूर्ति करना। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मेकअप के साथ आपको ध्यान देना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फोर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैचअप विथ का भी मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था वहाँ पर कि मान लिया जाए आप इस ग्रुप में प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस बैच में, और एक सप्ताह से आपका क्लास छूटा हुआ है। क्लास जब छूटा हुआ है, प्रैक्टिस छूटा हुआ है, तो क्या करते हो, कैच करने की कोशिश करते हो। किसके साथ? विथ, है ना, विथ यानी कि इस ग्रुप में जितने सारे मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ आप कैच करने की कोशिश करते हो। अब का मतलब आ तो उसके आगे निकलना चाहते हो या ऊपर निकलना चाहते हो। जो भी कमी हुई है बीच में, जो भी गैप हुआ है, उसको पूरा करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप लोगों को कैच करना चाहते हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो कैचअप विथ कहलाता है, यानी कि आप उसकी भरपाई करना चाह रहे हो, उस कमी की पूर्ति करना चाह रहे हो। तो कैचअप विथ बोलूँ या फिर मेकअप फॉर बोलूँ, दोनों का सेम अर्थ होता है। मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, कंपनसेट फॉर, या फिर कमी की पूर्ति करना, भरपाई करना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है किसी का देहांत हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना। डाई या फिर एक्सपायर। समझिए यहाँ पर आया कैसे है। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये आया है पास। पास का मतलब होता है गुजर जाना, और अवे का मतलब दूर। किसी व्यक्ति के सेंस में दिया है कि अगर कोई बहुत दूर गुजर चुका है ना, मतलब ज़मीन से आसमान अगर पहुँच चुका है वो, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्वर्ग चला गया, है ना। स्वर्ग चला गया यानी कि पास अवे, गुजर गया, बहुत दूर गुजर गया। इसका एक ही सेंस निकलता है कि उसका मृत्यु हो जाना। तो पास अवे बहुत इजी वाला वर्ड था, देहांत हो जाना, मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट आपका पास फोर। पास फोर का मतलब क्या होता है? पास फोर का मतलब होता है ऐसा मानना। और मैं बता दूं कि पिछले क्लास में मैं आपको बताया था लुक अपॉन या फिर लुक ऑन। इसका मतलब भी होता है मानना, किसी को इस तरीके से मानना, है ना, कंसीडर कर लेना, रिगार्ड करना, रिगार्डेड टू बी, है ना, ऐसा मानना। तो पास फोर है या फिर लुक ऑन या फिर लुक अपॉन है, दोनों का सेम मतलब होता है ऐसा मानना। इसको तो मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा दिया हूँ, है ना, मतलब उसी वीडियो में बार बार बोल करके रिवाइज करवाया था कि वी लुक्ड अपॉन हर एज अ डॉटर, मतलब हमने उसे अपनी बेटी की तरह माना। तो लुक अपॉन बोलूँ या फिर लुक ऑन बोलूँ, इसका मतलब होता है मानना। पास फोर का मतलब भी ऐसा ही होता है कि ऐसा रिगार्ड किया जाता है, ऐसा उसको कंसीडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है ना। जैसे टाटा को बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह माना जाता है, परोपकारी की तरह माना जाता है टाटा कंपनी को, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पास फोर का भी वही मीनिंग होता है। अब देखेंगे कि पास फोर आया कैसे। पास का मतलब एक तो बताया गुजर जाना, दूसरा मीनिंग होता है उत्तीर्ण होना, यानी कि कोई एग्ज़ाम में पास करना, और फोर का मतलब किसी के लिए। अब यहाँ पर एक स्टोरी मैं बताता हूँ ताकि आप ध्यान रख पाओ, ठीक है। मान लिया जाए कई बार आप यूपीएससी टॉपर्स वगैरह की देखे होंगे इंटरव्यू, खास करके 2018 या फिर 15 के एक टॉपर थे, रैंक नंबर 4, जो शायद संस्कृत से, हालांकि वो इंजीनियरिंग किए थे लेकिन अपना ऑप्शनल पेपर में संस्कृत रखा था उन्होंने। तो उनका भी ब्रेकअप हुआ था गर्लफ्रेंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो इस तरीके से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये आया कैसे है। एक स्टोरी है कि मान लो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। वो लड़का
मतलब लड़की जो है वो उसको बॉयफ्रेंड नहीं मानती है, लेकिन लड़का उसको गर्लफ्रेंड मानता है और आखिर बनाना चाहता है। लेकिन लड़की का कहना होता है कि नहीं, तुम मेरे लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके दिखाओ, मतलब पास करके दिखाओ मेरे लिए, फॉर मतलब के लिए, है ना, मेरे लिए पास करके दिखाओ एग्ज़ाम में, फिर मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मान लूँगी। क्लियर। तो ऐसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे होता है ना कि अग्नि परीक्षा भी देना पड़ा था सीता माता को, तब राम भगवान कुछ ऐसा मानते हैं उनको, है ना। तो जब भी किसी परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है किसी के लिए, यानी कि इसका अर्थ होता है ऐसा मानना। तो ध्यान देना कि एक लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है कि तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करो मेरे लिए, फिर मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानूंगी। तो पास फॉर का क्या अर्थ हुआ, रिगार्डेड टू बी, ऐसा मानना। बस कनेक्ट करने की कोशिश करना, अपने दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करना। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते फ्रेजल वर्ब्स जितना वो दिखता है। नेक्स्ट आपका पास ऑफ, क्या मतलब है पास ऑफ का मतलब, पास का मतलब गुजर जाना, है ना, ऑफ का मतलब बंद, गुजरने के बाद उस चीज़ का बंद हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी घटना का घट जाना, है ना। कोई घटना जब घट जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो गुजर जाती है, और घटना घटने के बाद तो वो चीज़ ऑफ ही हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो पास ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, किसी घटना का होना। ध्यान रखोगे। जैसे कि मान लिया जाए अभी इलेक्शन चले और इलेक्शन आपका बंद हो चुका है, मतलब कि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या कहते हो, पास ऑफ कर गया इलेक्शन। मतलब कि पास मतलब गुजर जाना, ऑफ का मतलब बंद हो गया, मतलब इलेक्शन होना बंद हो गया। तो जब भी कोई चीज़ पास ऑफ करता है तो इसका मतलब होता है कि उस वो घटना घट चुकी होती है, टेक प्लेस। ठीक है। तो पास ऑफ का मतलब टेक प्लेस बोलूँ और फिर किसी घटना का हो जाना। नेक्स्ट आपका पास वन सेल्फ ऑफ, क्या मतलब है। अब यहाँ पर पास ऑफ था, यहाँ भी पास ऑफ है, लेकिन बीच में किसी व्यक्ति के बारे में है। वन सेल्फ का मतलब किसी इंडिविजुअल के बारे में ये बता रहा है। तो देखेंगे इसको कैसे याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसका मतलब होता क्या है, पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब होता है शो ऑफ। तो शो ऑफ बोलूँ या फिर पास वन सेल्फ ऑफ बोलूँ, इसका मतलब होता है दिखावा करना। शो ऑफ तो बचपन से इस्तेमाल किए होगे ये सब, कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है भाई आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है ना। अब देखिए ये आया कहाँ से है। देखे होगे कई बार आप बड़े बड़े शहरों में, कोई BMW से चलता है, कोई ऑडी से चलता है ना, कई लोग तो अपने बॉडीगार्ड भी रखते हैं, 3-4 बॉडीगार्ड। तो मान लिया जाए ट्रैफिक में उसकी गाड़ी फंस गई है, उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड भी है, ट्रैफिक से उस VIP आदमी को निकालना है। तो क्या करता है वो, उसके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बाहर आते हैं गाड़ी से और सबको कहते हैं भाई पास दो जाने के लिए, पास दो, है ना। ऑफ का मतलब भी कहते हैं चलो दूर हटो सामने से, जगह दो, पास दो, है ना। तो इस तरीके से जब भी कोई कहे कि मुझे पास दो और लोगों को दूर भी हटाए, तो ऐसा सीन आप जरूर देखे होगे। खास करके कोई VIP आदमी का जब एंट्री होता है ट्रैफिक में या फिर कहीं भी कोई भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि पास दो। ऑफ मतलब कि दूर हटो, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर के सेंस में भी होता है। तो दूर हटो पास दो, है ना। तो इसका मतलब है, मतलब कहते हैं ना कि सर को जाने दो, सामने से हटो, है ना, दूर हटो, पास दो। तो इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति अगर कह रहा है किसी से कि पास दो, दूर भी हटो, लोगों को ऐसा कह रहा है, इसका मतलब वो अपने VIP पंक्ति को शो ऑफ कर रहा है ना, दिखावा कर रहा है एक तरह से। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करने की कोशिश करना कि पास वन सेल्फ ऑफ रहा तो इसका मतलब शो ऑफ होता है, यानी कि दिखावा करना। ठीक है। पास ऑफ का मतलब होता है किसी घटना का हो जाना, गुजर जाना। क्लियर। ये दोनों जो फ्रेजल वर्ब्स हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पास थ्रू का मतलब वही होता है जो गो थ्रू का मतलब होता है। गो थ्रू का मैं 2 मीनिंग बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब उसके होते हुए, गो कर रहा है मतलब कि जा रहा है, इसका मतलब उस न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से हो करके गुजर रहा है, गो का मतलब गुजरना और थ्रू का मतलब से होते हुए। कोई व्यक्ति किसी चीज़ से होते हुए गुजर रहा है तो हो सकता है वो किसी समस्या से गुजर रहा है ना, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसका मतलब है कि उस समस्या से जब भी गुजर रहा है तो उसको वो सहन कर रहा है। जब भी किसी कोई समस्या को सहन कर रहा होता है तो कहते हैं कि इस समस्या से वो गो थ्रू कर रहा है, यानी कि एंड्योर करना, सहना। तो सेम मीनिंग है पास थ्रू का मतलब। थ्रू का मतलब से होते हुए और पास का मतलब गुजरना। मतलब जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या से होकर के गुजर रहा होता है, इसका मतलब है कि उसको वो एंड्योर कर रहा है, अंडरगो कर रहा है, मतलब सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है। तो पास थ्रू का मतलब होता है किसी समस्या इत्यादि से गुजरना। अगला क्या है आपका, यहाँ पर है पास आउट। तो देखो पास आउट का 2 मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग जो आपके बुक में दे रखा है ये कम ही बार पूछा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट मीनिंग है। इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग भी होता है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना।
ठीक है। पास आउट का एक दूसरा मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, फेंट कर जाना, है ना, चक्कर खा के गिर पड़ना, मतलब बेहोश हो जाना, तो पास आउट कहलाता है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो ये वाला सेंस में पूछा जाएगा, पास आउट यानी कि बेहोश होने वाला सेंस में। तो देखते हैं दोनों मीनिंग को। यहाँ पर है पास आउट, तो पहला मीनिंग है कि कहीं से, किसी स्कूल से, कॉलेज से एजुकेशन लेकर के सफल होकर के निकल जाना, ये कहलाता है पास आउट। इसे कहते हैं ना कि मैं पास आउट कर गया हूँ, मतलब ग्रेजुएशन करके पास आउट कर गया हूँ, मतलब इस कॉलेज से निकल गया हूँ। तो पास का मतलब एक तो होता है सफल होना, और आउट का मतलब बाहर। तो जब भी किसी कॉलेज, स्कूल इत्यादि से आप क्या करते हो, सफल होकर के बाहर जाते हो, इसका मतलब है आप वहाँ से सफल होकर के निकल रहे हो, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि पास आउट का मतलब लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, कॉलेज या फिर स्कूल, मतलब कॉलेज या स्कूल से सफल होकर के निकलना, ये कहलाता है पास आउट। तो ये डायरेक्ट मीनिंग था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। लेकिन यहाँ पर है पास आउट, तो पास आउट का दूसरा मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, जो आपके बुक में नहीं दे रखा। और ध्यान रखना, कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, और आपके पूछने के भी चांस हैं। तो फेंट करना यानी कि चक्कर खा करके गिर जाना, बेहोश हो जाना। अब जरा देखिए कैसे ध्यान में रखोगे। बस एक हाइपोथेटिकल कंडीशन देता हूँ, इससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, इमेज बनाना अपने दिमाग में। पास का मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो बैटिंग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और बैटिंग कर रहा है, और बॉल जैसे ही पास हुआ यानी कि उसके थ्रू पास हुआ, और जैसे ही पास हुआ वो बॉल को देखा भी नहीं और आउट हो गया, है ना। और ऐसा जैसे ही वो देखा कि बॉल पास हुआ, मतलब इतना तेज़ी से बॉल पास हुआ कि वो आउट होकर के सीधा बेहोश होकर के गिर गया, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि जब भी पास आउट आपके एग्जाम में पूछ दे तो ध्यान रखना, अच्छा पास यानी कि वो बॉल पास किया था और बॉल पास होते हुए वो आउट होते हुए सीधा बेहोश होकर के गिर गया था। तो इस तरीके से ध्यान देना कि पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना, ठीक है। होता है कई बार जो लोग ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते उसको अगर पिच पर उतार दो और बहुत जल्दी मतलब कोई व्यक्ति अगर फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो अक्सर उसको बॉल भी नहीं दिखाई देता, है ना। तो पास आउट का मतलब होता है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं चोटिल वगैरह होकर के। तो पास आउट का मतलब ध्यान रखना कि जैसे ही बॉल पास हुआ, कोई क्रिकेट खेल रहा था, जैसे उसके होते हुए पास किया बॉल और इतना फास्ट था बॉल कि वो आउट भी हो गया, और आउट होने के बाद वो बेहोश होकर के गिर गया। तो पास आउट का मतलब फेंट हो जाना, बेहोश होकर के गिर जाना। यहाँ पर है पुल डाउन। पुल डाउन का क्या अर्थ होता है, तो पुल का मतलब नीचे खींचना और डाउन का मतलब नीचे, है ना। तो किसी चीज़ को अगर कोई नीचे खींच रहा है, तो देख रहे हो यूपी में क्या हो रहा है, बाबा का जो चल रहा है बुलडोज़र वाला, क्या कर रहे हैं वो, सीधा बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं उसके बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। तो गिराने के लिए क्या किया जाता है, बुलडोज़र जो है वो पुल करता है नीचे बिल्डिंग को, है ना। तो पुल कर रहा है नीचे आने की, किसी निर्माण को क्या कर रहा है, वो गिरा दे रहा है, ध्वस्त कर दे रहा है, धसा दे रहा है ना। तो पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश कर देना किसी स्ट्रक्चर को, यानी कि ध्वस्त कर देना। तो पुल डाउन का मतलब ध्वस्त कर देना, डायरेक्ट मीनिंग था एक तरीके से। यहाँ पर पुल ऑफ, क्या मतलब पुल ऑफ का, जैसे मान लो कि दो टीम के बीच मैच हो रहा है, तो जो भी टीम जीतती है वो दूसरे टीम से क्या करती है, पुल करती है, यानी कि मैच को खींच करके दूर लेके चली जाती है। मतलब हारने वाली टीम से बहुत ऑफ करके, मतलब दूर खींच करके ले जाती है ना, पुल करके ले जाती है पूरा मैच को। तो जब भी कोई टीम अगर ऐसा करे कि किसी मैच को मतलब विपक्षी पार्टी से क्या कर रहे हैं, पुल करके वो खींच करके दूर ले जा रही है वो टीम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका साफ मीनिंग है कि वो जीत रहा है वो टीम, है ना। तो पुल ऑफ का मतलब होता है जीतना, फिर सक्सीड करना, सफल होना, क्लियर, किसी मैच इत्यादि में सफल हो जाना। ये भी डायरेक्ट मीनिंग ही था अगर स्टोरी को कनेक्ट कर पा रहे हो तो। नेक्स्ट आपका पुल थ्रू। पुल थ्रू का क्या मतलब होता है, जैसे अभी मैं गो थ्रू आपको बताया था और ये रिपीट हो रहा है क्या, पुल थ्रू, पास थ्रू, है ना। पास थ्रू था एक, गो थ्रू है और पुल थ्रू। देखो यहाँ पर क्या है, पास थ्रू और गो थ्रू का सेम मतलब होता है कि किसी बीमारी से गुजरना, ये तो मैं आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है पुल थ्रू से। पुल थ्रू का मीनिंग ये नहीं होता कि बीमारी से गुजरना, बीमारी से उबरना, ये कहलाता है पुल थ्रू। कैसे, जैसे कि अगर आप बीमारी से गुजर रहे हो तो कह रहे हो क्या कि उस बीमारी के थ्रू आप गो कर रहे हो, मतलब जा रहे हो, गुजर रहे हो, है ना, उस बीमारी से होते हुए गुजर रहे हो। ये तो डायरेक्ट मीनिंग है एक तरीके से। लेकिन अगर उस बीमारी से आप पुल कर रहे हो अपने आप को, मतलब खींच रहे हो, इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी बीमारी से, किसी समस्या से होते हुए, थ्रू का मतलब से होते हुए, अपने आप को आप खींच रहे हो, बाहर खींच रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस बीमारी से रिकवर कर रहे हो।
तो यहाँ पर है रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि किसी बीमारी से उबरना, ये कहलाता है पुल थ्रू। मैं इसके साथ गो थ्रू और पास थ्रू इसलिए दे रखा हूँ ताकि आप कंपेयर करके भी चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ पर पुलअप। पुलअप का क्या अर्थ है? देखिए बचपन में आपके टीचर ना आपको जरूर डांटे होंगे, फटकारे होंगे, और डांटने फटकारने के टाइम में क्या करते हैं, पुल करते हैं आपके कान को, है ना, ऊपर। अब ध्यान देना कि जब भी कोई टीचर अगर आपको डांट रहा होता है, फटकार रहा होता है, तो आपके सामने खड़ा होता है, आप तो उसके मतलब कंपैरिजन में हाइट में तो छोटे होते हो, तो आपके कान को नीचे नहीं खींच रहे होते, वो ऊपर ही खींच रहे होते हैं, है ना। तो अब करते हैं जब भी कोई आपके कान को खींच करके पुल अप करते हैं, इसका मतलब है कि वो टीचर आपको डांट रहे होते हैं या फिर आपके पेरेंट्स डांट रहे होते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई आपके कान को ऊपर खींचे, पुल अप, पुल करे अप यानी कि ऊपर खींचे, यानी कि वो आपको डांट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, तो स्कोल्ड या फिर डांटना या फिर फटकार लगाना, ये पुल अप का मीनिंग होता है। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पर पुल विथ। क्या मतलब है पुल विथ का? तो देखिए जब भी कोई दो कपल के बीच बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम होता है ना, तो जब भी अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो देखते हो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं, धक्का नहीं देते हैं, पुश नहीं करते, पुल करते हैं। तो जब भी किसी के साथ अगर आप खींचातानी कर रहे हो, मतलब खींच रहे हो अपने तरफ, पुल कर रहे हो, तो ये शो कर रहा होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए उसके साथ साथ रह रहे हो, प्यार प्रेम से रह रहे हो, है ना। तो लिव टुगेदर भी बोलते हैं इसको, गेट ऑन विथ भी बोलते हैं, मतलब आप उसके साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते हुए रह रहे हो। तो ऐसा तभी होता है जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, किसी के साथ पुल कर रहे होते हैं, पुल आने की खींच रहे होते हैं। मान लिया जाए आप किसी व्यक्ति को नहीं पसंद करते तो आप पुश करोगे, लेकिन आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, हमेशा उसके साथ रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको अपने तरफ खींचते हो, है ना। और वैसे भी देखते हो कि जब भी कोई ऐसे कपल्स एक साथ रहते हैं, मतलब पति पत्नी रहते हैं, तो एक दूसरे को पुल विथ कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ पुल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वे दोनों अच्छे व्यवहार करते हुए आपस में रह रहे हैं। फिर यहाँ पर पुट डाउन। क्या मतलब है पुट डाउन का? देखिए पुट का मतलब रखना, फिर कोई काम करना, कोई चीज़ को रखना, मतलब उस चीज़ को काम करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो पुट का मतलब रखना फिर करना, डाउन का मतलब नीचे। अब जब भी क्या होता है कि जैसे कोई दंगे भड़क गए हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पुलिस लोग क्या करते हैं, पुलिस लोग करते हैं कि उसको कुचलने का काम करते हैं, दबा देने का काम करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस चीज़ को वो पुट डाउन कर रहे हैं, है ना, ऐसा काम कर रहे हैं। पुट का मतलब काम करना, डाउन नीचे करने का काम कर रहे हैं। नीचे करने का मतलब उस दंगे को, उस प्रोटेस्ट को कुचलने का काम कर रहे हैं, दबा देने का काम कर रहे हैं। तो पुट डाउन का मतलब होता है क्रश करना या फिर कीप डाउन करना, कुचल देना, ठीक है, दबा देना। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है यहाँ पर पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी काम को स्थगित कर देना, टाल देना, पोस्टपोन कर देना। क्लियर? तो पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, अवॉइड करना, डिस्करेज करना, स्थगित करना, टाल देना। अब देखते हैं कि यहाँ पर पिछले क्लास में मैं आपको बताया था होल्ड ओवर करके, मतलब कोई ऐसा काम है जिसको होल्ड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ओवर भी करना है, उसको पूरा भी करना है, मतलब उस काम को रोका भी गया है, होल्ड भी किया गया है, और उसको कंप्लीट भी करना है। ओवर का मतलब समाप्त करना भी होता है। तो ऐसी स्थिति कब क्रिएट होती है कि उसको होल्ड करके भी रखना पड़े और उस काम को आगे जा करके ओवर भी करना है। तो इसका क्या सेंस निकला? इसका सेंस निकला कि आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, है ना, स्थगित कर रहे हो, टाल रहे हो, आज का काम कल पे टाल रहे हो, तो होल्ड ओवर कहलाता है। तो ये मैं आपको बता दिया था। उसी तरीके से पुट ऑफ, पुट का मतलब रखना, है ना, पुट का मतलब रखना, ऑफ का मतलब दूर। तो किसी भी काम को अगर आप दूर रख रहे हो, इसका मतलब आज उस काम को आप नहीं करना चाह रहे, दूर मतलब बाद में करना चाह रहे हो, है ना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, स्थगित करना, टाल देना। क्लियर? तो सारे मीनिंग यहाँ तक क्लियर है। इसके जितने सारे सेंटेंस हैं नीचे दे रखा हूँ, पीडीएफ में जा करके आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और इसका टेस्ट भी साथ साथ में लगा देना। मैं एक बार क्या करता हूँ, हमेशा की तरह इसका भी रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेकअप फॉर कहूँ या फिर कैचअप विथ कहूँ, जिसका मतलब होता है कंपनसेट फॉर, या फिर मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की भरपाई करना, कमी की पूर्ति करना। नेक्स्ट है यहाँ पर पास अवे। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, यानी कि देहांत हो जाना, मृत्यु हो जाना, ठीक है, डाई या फिर एक्सपायर। नेक्स्ट है यहाँ पर पास फॉर। पास फॉर का मतलब होता है ऐसा मानना, लुक अपॉन और लुक ऑन का मतलब भी होता है ऐसा मानना, रिगार्डेड टू बी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है किसी काम का टेक प्लेस करना या फिर किसी घटना का हो जाना, घट जाना। नेक्स्ट है पास वन सेल्फ ऑफ, यानी कि दिखावा करना, शो ऑफ करना।
फिर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर पास थ्रू और फिर गो थ्रू, दोनों का सेम मीनिंग है। एंड्योर करना यानी कि किसी बीमारी से, किसी समस्या से गुजरना, है ना, उसको बर्दाश्त करना, ये कहलाता है पास थ्रू। फिर यहाँ पर पास आउट, पास आउट के दो मीनिंग मैंने बताया यहाँ पे। पास आउट का पहला मीनिंग कि कहीं से, किसी कॉलेज, स्कूल इत्यादि से सफल होकर के बाहर निकल जाना, लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। और दूसरा मीनिंग होता है पास आउट का बेहोश हो जाना, फेंट होना, ये कहलाता है पास आउट। नेक्स्ट है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी निर्माण को पुल डाउन करना यानी कि डिमोलिश करना, किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना, किसी निर्माण को गिरा देना, ध्वस्त कर देना। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड करना, सफल होना। और नेक्स्ट है मतलब यहाँ पर पुल थ्रू, तो गो थ्रू बोलूँ या फिर पास थ्रू, जिसका मतलब होता है किसी बीमारी से होकर के गुजरना, लेकिन पुल थ्रू है मतलब उस बीमारी से उबरना। तो पुल थ्रू का मतलब है रिकवर फ्रॉम इलनेस यानी किसी बीमारी से उबरना। फिर है पुल अप। पुल अप का मतलब आपके कान को पुल करना ऊपर, यानी कि स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। नेक्स्ट यहाँ पर पुल विथ, आप किसी के साथ रह रहे हो पुल करते हुए, है ना, एक दूसरे को खींच रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसके साथ अच्छे व्यवहार करते हुए उसके साथ रह रहे हो। लिव टुगेदर, गेट ऑन विथ। फिर है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है क्रश करना, यानी कि कुचल देना, दबा देना, जैसे कि कोई राइट्स को, दंगे को, प्रोटेस्ट को दबा देना और फिर कुचल देना, पुट डाउन कहलाता है। फिर यहाँ पर पुट ऑफ। पुट ऑफ बोलूँ या फिर होल्ड ओवर बोलूँ, दोनों का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब ही पोस्टपोन करना, किसी काम को पोस्टपोन कर देना, अवॉइड कर देना, स्थगित कर देना, टाल देना, ये सारे इसके मीनिंग हैं। ठीक है, तो आज भी बहुत कुछ सीखे। और जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, फिर पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है, अपने पर्सनल डाउट्स को क्लियर करवाना है इंग्लिश में, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।